हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम जैरी संधू है जी। मैं बहुत खुश हाँ जी। अज खुश क्यों हाँ जी? अज मेरे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट कह लो, मेरे दोस्त कह लो, मैं कोई भी उन्होंने नाम दे देवां ਉਹ ਵਧੀਆ, मतलब मेरे ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ तक पंजाबी च गल कीती जी ताकि सब ਨੂੰ पता लग सके कि वो मेरे वीर कितों बिलोंग करते हैं। अब यहाँ से हम हिंदी में बात शुरू करेंगे ताकि सभी दुनिया के लोग उनके जान सकें, उनका सक्सेस जान सकें, उन्होंने कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुँच गए उस चीज़ को अच्छी तरह से जान सकें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि टीचिंग मेरा पैशन है, इसलिए मैं सिखाता हूँ, क्योंकि इससे ना जो लाइफ चेंज होती है उसको देखने का एक अलग ही मज़ा है। तो आज ही हम स्वागत करेंगे अपने चैनल पे एक बहुत ही कामयाब हो चुके इंसान अमीर हमज़ा भाजी का। हमज़ा भाजी, स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाजी, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच भाजी। हमज़ा भाजी, पहले ये बताइए जी, आप कहाँ से हैं? भाजी मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ भाजी इंग्लिश उर्दू च गल कर सकते हैं, पंजाबी जितने मर्जी कर सकते हैं। जैसा आपका मन करता है जी, मैं हिंदी में बोलूँगा ताकि लोगों को ज़्यादा में समझ आए, ताकि सारे पाकिस्तान के देखें और इंडिया के भी देखें। आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो बोलो जी। एक्चुअली भाजी मैं हूँ पाकिस्तान से मैं लाहौर सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो आपको पता ही है पाकिस्तान का एक लाहौर का एक नारा है, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमया नहीं। वो कितने जमे ते हाँ जी भाजी, तो मैं लाहौर तो बिलोंग करदा। तो भाजी थैंक यू सो मच, तुसी मैनू एदा अच्छा इंट्रोड्यूस कराया, तो भाजी वधिया लगा। थैंक यू सो। नहीं भाजी, आप डिज़र्व करते हो जी। जो बंदे ना भाजी कोशिश नहीं करते वो कामयाब नहीं होते। आपने तो बहुत ही ज़्यादा कोशिश की है, बहुत स्ट्रगल किया है, और उसके बाद जो सक्सेस मिलता है उसका नशा भी अलग होता है। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जी, कुछ चीज़ें मैं बताने की बजाय पाजी पे छोड़ूंगा जी। पाजी, आप बताइए कि हम कितना टाइम पहले मिले थे? भाजी तकरीबन हम लोग जो है ना, मैं आपके साथ राब्ते में था तकरीबन कोई आज से कोई 6 महीना कर ले, 6 महीने से ऑलमोस्ट हो गए 6 महीने ना जी। हाँ जी। और पाजी, उससे पहले आप कितना टाइम तक ट्रेडिंग कर रहे थे? उससे पहले भाजी मैं ऑलमोस्ट 2 ईयर प्लस हो गए थे जो ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं था। उस सिचुएशन मैंने आपको बताई सारी अपनी। पाजी अपना थोड़ा सा बताएंगे आप, हम इकट्ठे कैसे हुए? भाजी मैंने आपसे रब्ता किया था थ्रू इंस्टा टिकटॉक, और मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस किए, अप्रोच करने की कोशिश की काफ़ी जगह से। फिर मेरा जो आपसे रब्ता शायद हुआ था वो स्काइप पे भी हुआ था। मैंने आपका स्काइप किसी तरीके से लिया था, स्काइप पे मैंने मैसेज किया था। पिछले दिन मैं देख भी रहा था आपका सारा चैट, जो हमारी पुरानी चैट थी, बातचीत थी, तो उसमें जो मैंने भाजी मेरे ख्याल से कम आप 1 महीना मेरे पीछे पड़ गए थे किसी का। हाँ भाजी, लेकिन मेरा आपने रिस्पॉन्स ही दिया था। लेकिन मुझे याद है मैंने स्काइप पे जब मैसेज किया ना, आपने कहा पता नहीं कि यार ये वही बंदा है, या आपने किस तरह से फिर थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स किया। मैंने आपको कहा कि मैंने सीखना है, मुझे सिखाएं किस तरह से। तो आपको पता है यार ये बंदा वाकई इसने सीखना है और ये वो है। तो फिर आपने थोड़ा सा कहा कि चलो भाई, फिर मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ कि अब चीज़ें चलेंगी स्मूथली। तो थैंक यू। वो भाजी मैंने याद है मैं कल यही स्काइप पे पढ़ रहा था कि भाजी बहुत मुश्किल ना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਫਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਗਈ ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਭਾਜੀ। भाजी मेरे याद है जब आपने मेरे से बात की थी ना, आपने बताया था कि यार बहुत कर्जा है। कितना कर्जा था तब? भाजी समझ लें कि मैं इतना कर्जे में था कि भाजी मैं ट्रेडिंग में तो लॉस कर चुका था हर चीज़। इस समझ लें कि मेरा खुद का अपना बिजनेस था, यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस था, वो भी मैंने बर्बाद कर दिया, क्लाइंट को भी ना फोकस दिया ट्रेडिंग के पीछे। तो भाजी तकरीबन मेरे समझ लें कि जो इतना कर्जा था कि मैंने अपने जो है ना काफ़ी करीबी लोगों से भी ले लिया था। तकरीबन समझ लें कि पाकिस्तानी 1 करोड़ से अबव ही था जो मैंने लिया हुआ था, जो ट्रेडिंग के अंदर मैंने लॉस कर दिया हुआ था। पाजी, मैं सबको बताना चाहता हूँ जी, लॉस तक की कहानी तो हम जान रहे हैं, अब पाजी ने जो सक्सेस उसके बाद हासिल किया ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। बंदे को 100 दर्द हो, लेकिन बाद में अगर वो वर्थ हो जाए ना तो उसका मज़ा ही अलग होता है जी। हमसे बात हुई पाजी की, मैंने भी पाजी को दिल से सिखाया जी, जो मैं कर सकता था वो किया। पाजी का जो एजुकेशन था वो स्पॉन्सर्ड था जी, मतलब
भाजी साथ में बैठे तब हमने इनसे कोई फीस वगैरह नहीं ली थी, क्योंकि इनसे बात हुई तो कोई होता है कुछ अपनापन सा था। और कुछ भाजी वैसे भी सब लोगों को बताना चाहते हैं, वैसे भी हमको ना एक कनेक्शन सा होता है कि जो बंदा अपने पीछे देश से आ जाता है, जैसे पाकिस्तान से तो हमारा ख़ास तौर से पंजाब से वैसे ही एक अलग सा कनेक्शन बना होता है कि बंदों को यार भी सक्सेस करना है, उनको आगे लेके जाना है। तो हमने पूरी कोशिश की। पाजी आपको मैंने ट्रेडिंग में क्या क्या सिखाया था, कुछ बताएंगे? भाजी ट्रेडिंग में आपने जो चीज़ सिखाई थी वो मेरे लिए तो एक चीज़ बड़ी बेनिफिट हो गई, क्योंकि जो चीज़ें मैं पहले कर रहा था वो मेरे लिए वर्क नहीं कर रही थी। तो मैं ये सोच मतलब हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट किया था? हम जैसे लोगों क्रिप्टो किया था, फ्यूचर हमने किया था, या आपने फॉरेक्स मुझे फ्यूचर सिखाया था, नैस्डैक सिखाया था, सब चीज़ें सिखाई थी, लेकिन चीज़ें वही सेम थी। मैंने फिर चाहे वो फॉरेक्स में करो, चीज़ें तो सारी सेम चलती हैं हर जगह पे। तो मैंने वो फ्यूचर किया? सीखा था। पहले बंदे हो जिनको मैंने फॉरेक्स में ट्रेनिंग दी थी। मैंने आज हाँ तक किसी को फॉरेक्स में नहीं सिखाया, हाँ, वो चीज़ें भी मैंने फिर सिर्फ और किया। सिर्फ फ्यूचर्स में सिखाता हूँ। हाँ, वो नया स्टैक वगैरह किया, फिर मैंने ये चीज़ें इंप्लीमेंट की, वो चीज़ें सीखी, फोरेक्स वगैरह। ये लोग जो सोचते हैं कि भाजी कि फोरेक्स होर चीज़ है, फ्यूचर होर चीज़ है, सेम चीज़ है जी तुम सिखा रहे हो, यही चीज़ां तुम दसियां मैनू, वही चीज़ां वर्क करदियां ने, कोई इन्हें डिफरेंस नहीं है, सब चीज़ां ने। पाजी मैं सबको बताना चाहता हूँ जी, हमजा पाजी कर्जा वगैरह सब वो दौर निकला जी। आज पाजी ऑफिशियली पाकिस्तान के करोड़पति है जी। पाजी के पास 3 गाड़ियाँ हैं पाजी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। भाजी 3 गाड़ियां हैं। ये मैं अभी जुमा हमारा यहाँ पे फ्राइडे है, पाकिस्तान में ना जुमे का टाइम होता है, जुमा पढ़ने जा रहा हूँ, मैं गाड़ी पे जा रहा जुमा पढ़ने में। तो मैंने कहा भाई जी बात कर लूँ, ये साथ ही मेरी दूसरी गाड़ी खड़ी। भाजी 3 गाड़ी। पाजी मैं खुद शॉपिंग करने करने के लिए आया था, तो मुझे ये था कि मुड़ के टाइम नहीं मिलना, थोड़ा बिजी है, तो गाड़ी में ही कर रहे हैं जी। टाइम नहीं बन पा रहा था इसलिए गाड़ी में करना पड़ रहा है। कोशिश कर रहे हैं, भाजी से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अब आप अच्छी तरह से समझ गए हो, 2 साल का एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें लोगों को वैसे भी आती हैं, और अब हमारी चीज़ों को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर लिया कि हमारी टीम को ज्वाइन करें और सिखाएं उनको फॉरेक्स में, फ्यूचर्स में, जहाँ पे इनको होगा। हम इनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमारी टीम को ज्वाइन करें ताकि हम बंदों को सक्सेस दिला सकें। होता क्या है जी, आप में से ही बंदे निकल के आएंगे जो दूसरों बंदों को सक्सेस देंगे ना। और यू गाइस वॉन्ट बिलीव, पाजी ने अगर पाजी परमिशन देंगे तो इनके हम पे आउट्स शेयर करेंगे। पाजी जी 5 फिगर्स में पे आउट लेते हैं, जैसे 10-10 हज़ार डॉलर्स के। ऐसा नहीं है पाजी 2-2 हज़ार के 5, लिटरली $10,000 के प्लस के आपने पे आउट्स लिए पाजी, राइट। और पाजी करोड़पति बने जी। मैं तो देख के इतना कुछ, जब पाजी से बहुत देर बाद बात हुई थी ना, मन खुश हो गया था जी। 3 गाड़ियाँ, घर, और इट्स लाइक अ लिविंग अ ड्रीम पाजी, राइट। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਟਫ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत चीज़ें सीखियाँ। पाजी गल ही ये है ना जी, माइंड सेट जो है ना, मैं सब बंदों को बोलता, बंदे बोलते हैं कि ट्रेडिंग में ज़्यादा नहीं बनता जी, 200-400-500 बनता है। मैं कहता हूँ पाजी आप दिमाग लेके आओ कि मैं करोड़पति बनूंगा, मैं आपको बनाऊंगा यार, आप बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते। अब पाजी मैं ये बोलना गलत तो नहीं है ना कि अब पैसे के लिए तो नहीं आप काम कर रहे हैं ना। अब ये है कि काम कर रहे हैं तो ट्रेड करना है, बैठे आधा घंटा लगाया, अपना प्रॉफिट लिया और निकल गए। अब इतना ज़्यादा तो है ही नहीं है ना कि हमें बहुत ज़्यादा देर के लिए परेशान होना पड़ेगा कैसे। लेकिन भाजी यू हैव डन अमेजिंग, मतलब आपने बहुत अच्छा सक्सेस किया है। आपका पे आउट्स हम दिखा सकते हैं भाजी? भाजी दिखा सकते हैं डेफिनेटली। मैं आपको पता है भाजी, मैंने अभी तक किसी को दिखाया नहीं, सिर्फ मैं भी आपको ही भेजी हुई हैं, और मैंने अभी खुद के भी कहीं पे भी लगाया नहीं। उसकी रीज़न ये है कि मैं जो चीज़ है ना, मैं अपने टीचर से आगे नहीं जा सकता। टीचर सबसे पहले है। जो कहते हैं कि जरा नाखून ने उंगलां तो अगे नहीं निकल सकते है। तो भाजी डेफिनेटली मैं ये चीज़ बहुत सीखी है। मैं तेरे को भाजी ट्रेडिंग ते एक चीज़ लैदा है ना, मैं तेरे को बहुत चीज़ां सीखियां, इंसानियत ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਏ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। मैं चाहना कि तुम मेरे तो अगे जाओ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪਾਣੇ ਭਾਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ $300-400 ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਫੰਡਿਡ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਿਡ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $1 ਲੱਖ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਆ ਜਾਂ 50,000 ਦਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਮ $50 ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ $50 ਜਾਂ $40 ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹ 1% ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਗਰ $1 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ $1,000 ਬਣਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਵਾ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ $1 ਲੱਖ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 10% ਬਣਾਉਣਾ, $10,000 ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਥੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈਜ ਫੰਡ ਆ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈਜ ਫੰਡ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ 30-40% 100% ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਭਾਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵਾ कि इन्हीं परसेंटेज बन गई। और पाजी कमाल की गल पता है कि लगता भी क्या है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि देखो पाजी, अगर 3 महीने आप आओ, 2-3 महीने लगा के टिका के सीखते हो आप, तो भाई जानते हो जी, हम इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ जो सिखाने का हमारा पैटर्न है ना जी, उसमें 3 तरह की हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जो VFA की आप देख रहे होते हैं, जिसमें हमने नया कोर्स लॉन्च किया $700 का है, और दूसरा जिसमें मैं आपको 3 क्लासेस भी दे रहा हूँ, 3 वीक्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, वो $7,000 का है। ये VFA है ना जी, वो एक्चुअली में स्पॉन्सर करती है, तो मतलब इसकी वजह से मुझसे एजुकेशन आपको सस्ते में मिलती है। जो मैं खुद कोई चाहता है कि मुझे जहरी से ही करना है, तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि आप वो मुझसे आके सीखें। उसकी जो फ़ीस है वो $20,999 है, ऑलमोस्ट $21,000 हो जाते हैं। तो वो मैं नहीं चाहता कि आपको इतना पैसा खर्च करो, वहाँ से सीखिए, मैं ही वहाँ पर आकर आपको सिखाऊँगा। मेरे पास जो बंदे ने मुझसे आके सीखा है, उनका रिज़ल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। पाजी को जब मैंने सिखाया था, तो पाजी ने मुझसे डायरेक्ट में सीखा था, राइट पाजी, लाइक पाजी कहीं और के हिसाब से नहीं थे। उनका जो रिज़ल्ट होता है जी, वो अलग ही होता है, क्योंकि मैं बंदों की साइकोलॉजी पे पर्सनली बहुत काम करता हूँ। डिप्रेस वाला पाजी काम ही नहीं रहता नहीं, राइट, क्योंकि ट्रेडिंग हो जाएगी, सीख लोगे, 6 महीने लग जाएंगे, साल लग जाएगा, लेकिन जब वो पैसे आएंगे उसके बाद उसका क्या करोगे, हम उसमें भी आप जी। मैं याद है चंगे ना, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਭਾਈ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਸ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਯਾਰ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਇੰਦਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਜ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਜੀ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਹੀ ਮੈਂਟੋਰशिप ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। भाजी थैंक यू। मैं चाहता हूँ भाजी आपसे जल्दी मिलना। मैं जल्दी प्रोग्राम बना रहा हूँ, ये मुझे ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाना है थोड़े काम के लिए, तो कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमजा भाजी के पास टाइम हुआ उनको बुलाएंगे और कुछ रिवॉर्ड करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि भाजी वेल डिज़र्व करते हैं जी। उसके लिए उनसे मुलाकात होगी और जब भी मिलेंगे आपको वो हम दिखाएंगे वीडियो बनाकर कि भाजी के साथ मिलने का एक्सपीरियंस भी कैसा रहा, और कोशिश करेंगे भाजी को हम अपने साथ ज्वाइन करवाएं ताकि वो आपकी हेल्प करें। क्योंकि होता ऐसा है जी भाजी, जो बंदे बहुत नीचे से उठे हों और उनको पता होता है कि बंदों को उठाने में कितना मज़ा आएगा, और क्योंकि उनका दर्द हम समझते हैं, राइट भाजी। आपके जो बंदे हमारे साथ में हैं, जो आप जैसे पाकिस्तान में होंगे, इंडिया में होंगे, उन बंदों को गुर्बत से निकालना चाहते हैं हम, क्योंकि हम वहीं से तो आए हैं ना, तो हम उनका दर्द समझते हैं, इसलिए हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक जो बंदा है सिल्वर स्पून ना, उसको नहीं पता कि गरीबी का दर्द क्या होता है। हम समझते हैं कि गरीबी का दर्द क्या होता है, और किसी की मदद करने में जो मज़ा है वो हम समझते हैं, और हम उस माइंड सेट को समझते हैं कि उसको इम्प्रूव कैसे करना है, राइट। तो भाजी आई होप करोगे भाजी ज्वाइन के नहीं करोगे?
ਜੀ मैं यहाँ पे तो बोल ही जा रहा हूँ। ਨੇਕੀ ਭਾਜੀ ਪੂਛ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਸਿਖਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ, ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਟਲਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਪ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹਿ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਲਾਈਵ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆ, ਦੁਬਈ ਵਾਲੀ ਲਾਈਵ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਜੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ VFA ਦਾ ਹਿੱਸਾ, VFA ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, VFA ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ जुड़ना चाहना हूँ। मेरे वास्ते बड़ी अच्छी तो बड़ी खुशी वाली गल होएगी। नहीं भाजी देखो हम भी यही चाहते हैं। उसका रीज़न देखिए ना, एक तो ये है कि हम समझते हैं दूसरे लोगों को क्या चाहिए, उसमें हेल्प होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप में वो चीज़ है कि क्योंकि देखिए भाजी अगर आपकी हेल्प हुई है ना तो ऑब्वियसली आप भी हेल्प करना चाहोगे बंदों की ना। और सबसे मुश्किल काम जो है ना वो ये है कि ट्रेडर ढूंढना जो टीच करना चाहे। वैसे तो बहुत सारे ट्रेडर हैं, उनको बोलो सिखाओगे वो सिखाएंगे भी, लेकिन उनको कुछ आता तो है नहीं ना, तो ऐसा ट्रेडर तो चाहिए नहीं। तो ट्रेडर तो वो चाहिए जो कि सक्सेसफुल हो और वो सिखाए। और जो सक्सेसफुल होता है वो सिखाने के लिए अग्री नहीं करता, और हर एक में ये गुण भी नहीं होता और वो सिखाने के लिए अग्री भी नहीं करता। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल ही ये है कि हमें ऐसा ट्रेडर चाहिए जो टीचर भी हो और सिखाने में इच्छुक भी हो, क्योंकि मिलता ही नहीं है। बंदा बोलता है कि मैं तो इतने कमा रहा हूँ या तो मुझे इतने सारे पैसे दो, तो वो एक लिमिट के ज़्यादा वो पॉसिबल नहीं होता ना, क्योंकि क्या क्या करेंगे। बट थैंक यू भाजी, कह लो कि पता नहीं आप पे प्रेशर बना दिया, आप मार गए। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी कहानी थी भाजी आपकी। हाँ जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਂਡੇ ਲਪਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਛਪਾਟੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਂਡੇ ਲਪਾਰੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ VFA ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ VFA ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਪੇ ਆਊਟ ਲਏ ਇੰਨੇ ਵਾਰੇ VFA ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪੇ ਆਊਟ ਲਏ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਫੰਡਿਡ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੇ ਆਊਟ ਅਗਲਾ ਆਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੇ ਆਊਟ ਫਿਰ ਲਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇ ਆਊਟ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਇੰਜ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜ। ਹੁਣ देखो ना मैं नवा भाई इट इज अ पार्ट ऑफ गेम। एक बार बंदों ने ना बोल दिया जी, कहते कि ओ यार अपने मेंटोर से पूछो उसने 100 से ऊपर अकाउंट ब्लॉक किए हैं। तो मैंने कहा मैंने तो कभी मना ही नहीं किया जी, किए हैं 200 से ऊपर ब्लॉक किए हैं मैंने। ऐसे ही सीखा जाता है जी। मैंने 200 ब्लॉक किए ताकि आप 200 ब्लॉक ना करो। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि आप मेरे पास आ गए और आपका अकाउंट लिक्विडेट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जी।